शिक्षा विभाग ने इसमें हड़बड़ी दिखाई बिहार सरकार ने, और अपने अनुसार वो काउंसलिंग करवाने की बात कहा कि एक अभ्यर्थी का 2 जगह रिजल्ट हो गया, और अभी 9th-10th का आएगा तो हो सकता है तीसरी जगह भी हो जाए, या 9th-10th वाले का आएगा तो उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका 11th-12th में भी हो और प्राइमरी में भी हो, तो ऐसे हज़ारों लोग होंगे, तो सीट खाली रह जाएगा। बीपीएससी कार्यालय के बाहर आकर के प्रदर्शन कर रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि हमारा जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 39 होते हैं, लेकिन 52 नंबर 54 नंबर लाए हैं, इसके बावजूद जो है +2 के विद्यालय वाले में सिलेक्शन नहीं हो पाया। काउंसलिंग के लिए एक और लिस्ट जारी कीजिए, सीट जितना है उतना ही भरना है, लेकिन काउंसलिंग में आपको सीट से ज़्यादा को बुलाना चाहिए, तो ये गलती हुआ है यहाँ। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों का कहना है कि अतुल प्रसाद का कहना था कि बीपीएससी में पारदर्शिता देखने को मिलेगी, लेकिन रिजल्ट जारी कर दिया गया और कट ऑफ कितना है, क्या है, कुछ नहीं जानकारी मिल रहा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता हैं दिलीप जी, जो लगातार स्टूडेंट के मुद्दे को उठाते रहे हैं। दिलीप जी, अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया, लेकिन छात्रों का कहना है कि कोई पारदर्शिता नहीं है, ना कट ऑफ मार्क समझ में आ रहा है, जो कि अतुल प्रसाद का कहना था कि एक सीट पर एक कैंडिडेट होंगे तो दोनों जगह रिजल्ट आ जा रहा है। कैसे क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक पारदर्शिता की बात है तो कट ऑफ और मार्क्स की बात है, तो ये तो जारी होगा ही बीपीएससी के द्वारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ भी जारी होगा, मार्क्स जारी होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम ही धरना पे बैठ जाएंगे, तो ये तो होना ही है। बीपीएससी के द्वारा कट ऑफ जारी होगा, मार्क्स भी जारी होगा, लेकिन जो समस्या अभी सबसे बड़ी समस्या उभर के आई है कि एक अभ्यर्थी का 2 जगह रिजल्ट हो गया, और अभी 9th-10th का आएगा तो हो सकता है तीसरी जगह भी हो जाए, या 9th-10th वाले का आएगा तो उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका 11th-12th में भी हो और प्राइमरी में भी हो, तो ऐसे हज़ारों लोग होंगे, तो सीट खाली रह जाएगा। समस्या यह है कि सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर योग्य अभ्यर्थी हैं, सारी योग्यता उनके पास है जो टीचर बनने के लिए चाहिए, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर रहे हैं, और अगर सीट खाली है तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो हम लोग इसी चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं लगातार कि आप पहले ही ये चीज़ हो जाना चाहिए था, हालांकि कि सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेते, उसमें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती या फर्जी होता है वो लोग पहले ही बाहर हो जाते। उसके बाद आप अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते, और 1,70,000 वैकेंसी है तो उसमें जितना योग्यता वाले पाए जाते, मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सीट से कम अभ्यर्थी ही अपीयर हुए, तो उसमें तो सीट भरने का सवाल नहीं है। लेकिन जैसे प्राइमरी में था सीट भरने का, तो है ना, अभी भी चांस से भर सकते हैं आप, 9th-10th में भी वही होगा, तो वो वैसा नहीं किया गया। शिक्षा विभाग ने इसमें हड़बड़ी दिखाई बिहार सरकार ने, और अपने अनुसार वो काउंसलिंग करवाने की बात कह दी है, जबकि बीपीएससी द्वारा पहले से काउंसलिंग करवाई जा रही थी, तो वो सही तरीका था। काउंसलिंग में ही लोग बाहर हो जाते काउंसलिंग के उसी समय, लेकिन वो नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक भी इसमें बहुत पास किए हैं, हज़ारों अभ्यर्थी हैं ऐसे नियोजित शिक्षक, तो वो भी अब इसमें ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, या पहले से जहाँ है वहीं रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली होगा। तो अभी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से भी ये मांग कर रहे हैं कि आप एक लिस्ट जारी कीजिए, एक और लिस्ट जारी कीजिए, जो कि बीपीएससी ने स्पष्ट लिखा है कि ये औपबंधिक रिजल्ट है, सूची है, और फाइनल तभी होगा जब डॉक्यूमेंट्स उनके पास सारा होगा, काउंसलिंग के बाद होगा फाइनल। तो इसलिए आप एक और लिस्ट जारी कीजिए ताकि सीटें खाली ना रहे। काउंसलिंग के बाद जितना सीट खाली बचता है उतना आप उतने सीटों पे या उससे ज़्यादा सीटों पे काउंसलिंग के लिए एक और लिस्ट जारी कीजिए। सीट जितना है उतना ही भरना है, लेकिन काउंसलिंग में आपको सीट से ज़्यादा को बुलाना चाहिए, तो ये गलती हुआ है यहाँ पे। काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है ताकि सीटें खाली ना रहे। तो सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा ये कहा भी गया है कि हम इस प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से संपर्क कर रहे हैं, हमारी मांगों को उन्होंने सुना है और उस पर उनका सकारात्मक रुख है। शिक्षा विभाग से वो लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमको इजाज़त दिया जाए ताकि हम एक और लिस्ट जारी करें। महिलाएं बीपीएससी कार्यालय के बाहर आकर के प्रदर्शन कर रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि हमारा जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 39 होते हैं, लेकिन 52 नंबर 54 नंबर लाए हैं, इसके बावजूद जो है +2 के विद्यालय वाले में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वहीं कुछ यूट्यूब चैनल में ये चलाया जा रहा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, और बहुत सारे दिव्यांग बच्चे जो है अभी भी भटक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, दिव्यांग का जहाँ तक सवाल है तो उनके कैटेगरी का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, तो कैटेगरी का रिजल्ट तो जारी होगा। अभी जो दिव्यांग जनरल कैटेगरी में आ गए मार्क्स के आधार पे, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी उनका जो कैटेगरी है, जैसे बीसी कैटेगरी होता है या ईबीसी या और भी कैटेगरी, तो दिव्यांग का जो अपना कैटेगरी है उसमें रिजल्ट जारी नहीं किया गया, यही ना शिकायत है।
तो ये तो स्पष्टीकरण दिया ही गया है अध्यक्ष महोदय के द्वारा कल ट्वीट करके कि वो कुछ मामला है जिसके चलते रुका हुआ है, तो वो जारी होगा रिजल्ट अलग से। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, अभी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहिए, किसी के बहकावे में अभ्यर्थियों को नहीं आना चाहिए। पहले बीपीएससी के चेयरमैन सर का आप जवाब एक बार सुन लीजिए, हम भी उनसे संपर्क करेंगे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है, दिव्यांग है, उनका रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, अभी इस मुद्दे पे बात हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये मुद्दा हमको पहले से अभ्यर्थियों ने नहीं बताया था। आज हम बीपीएससी ऑफिस गए, उसके बाद हमको पता चला है, अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया, तो बाद में पता चला। तो हम चेयरमैन सर से और या फिर अन्य अधिकारियों से हम प्रयास करेंगे इस बारे में जाकर मिलने का। अभी तो शायद ऑफिस भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम किसी माध्यम से, फ़ोन माध्यम या किसी से वहाँ हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो ये रिजल्ट जारी होगा उनका कैटेगरी का, इसलिए अभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो किसी भी बहाली में होता है, हर कैटेगरी का रिजल्ट जारी होगा, नहीं कैसे होगा। अगर रिजल्ट कैटेगरी का जारी नहीं हुआ है तो फिर तो वो रिजल्ट वैलिड ही नहीं होगा ना, आज हो या कल हो रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम उनका चल रहा है, जैसे उसमें होता है ज़्यादा परसेंटेज रहता है उनका, पहले रिजर्वेशन उनको मिलता है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम भी अभी चल रहा है, और इसी वजह से रिजल्ट उनका रोका गया है, क्योंकि उसमें दिव्यांगता का होता है ना, परसेंटेज का बात होता है, उसमें भी बहुत तरह का रहता है। दिव्यांगता में अलग अलग श्रवण का है, आँख का है, या और भी पैर का, इस तरह का रहता है अलग अलग। तो उसमें सब कुछ को देखना है। और यहाँ शिक्षा विभाग ने क्या किया, हड़बड़ी की, हमको रिजल्ट चाहिए ही, एकदम सुबह तक चाहिए, शाम तक चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हर चीज़ को तुरंत करना संभव नहीं होता है, तो इसलिए जो पीएच कैटेगरी है उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, वो आएगा रिजल्ट। तो इसलिए अभ्यर्थियों को घबराना नहीं चाहिए, और कोई लोग जो उकसा रहे हैं तो वो लोग गलत कर रहे हैं, पहले बातों को समझना चाहिए। जहाँ कुछ गलत होता है, दिलीप कुमार खड़ा होता है, उसके खिलाफ लड़ते हैं, हम चुप नहीं बैठते हैं। जैसे अभी एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट होना चाहिए, तो इस पर हम बोल रहे हैं ना, बीपीएससी को भी हम बोल रहे हैं, सरकार को भी बोल रहे हैं कि आप एक लिस्ट जारी करवाइए, लिस्ट जारी होना चाहिए, सीट खाली नहीं रहना चाहिए। और जहाँ मान लीजिए कोई काम सही से हो रहा है, वहाँ हम क्यों विरोध करें। अब बहुत लोग हैं इसमें जो अपना चेहरा चमकाने के लिए भी बिना मतलब का कुछ से कुछ बोलेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अतुल प्रसाद हर एक मंच से बोलते थे कि 75% जो है सीट फुल की जाएगी। हिंदी या और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अभ्यर्थी पूरा भर नहीं पाए थे, 700-600 अभ्यर्थी ही अप्लाई किए थे, तो पूरे अभ्यर्थी को पास नहीं किया गया, जबकि जितने अभ्यर्थी अप्लाई किए थे उसका 75% ही सिर्फ रिजल्ट दिया गया, जबकि उन्होंने कहा था कि जितना सीट है उसका 75% देंगे। तो उस हिसाब से सभी अभ्यर्थी को क्वालिफाई कर देना। देखिए, वो अलग चीज़ है। 75% कहने का मतलब ये था कि अगर सीटें खाली रहती है तो ये कोशिश होगा कि 75% तक सीट भरा जाए, ये कोशिश, माने कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को भरा जाए। 75% एक मतलब रखा गया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, जैसे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, या कोई और OMR सीट में कुछ गड़बड़ी कर दिया है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, या भाषा में वो फेल कर गए हो, तो ऐसी परिस्थिति में तो सीट खाली रहेगा ही ना, कैसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हाँ, अगर या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी पार करना होगा, तो ये तो कट ऑफ जारी होगा सबका, तब पता चलेगा। मान लीजिए उस कट ऑफ से अगर ऊपर कोई है या कट ऑफ पे है, तब अगर उनका रिजल्ट नहीं, तब आप कुछ कह सकते हैं। तो अभी तो कट ऑफ जारी होने दीजिए, इंतजार करना पड़ेगा, तभी हम लोग भी कुछ बोल पाएंगे, अभी तो नहीं बोल सकते हैं कुछ। ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है, जो बेचैन है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया है, वो अभी धैर्य रखे, क्योंकि रिजल्ट जो है अतुल प्रसाद जो है जल्द ही डिक्लेयर करने वाले हैं, क्योंकि पीएच जो कैंडिडेट हैं, यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं, उनका कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है, जिसके वजह से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन वो किसी के बहकावे में नहीं आए और हाईकोर्ट के दरवाज़ा न खटखटाएं, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि लगातार हम लोग बने हुए हैं और लगे हुए हैं, अतुल प्रसाद से संपर्क कर रहे हैं कि छात्रों के हित में जितना से जितना ज़्यादा कार्य हो सके। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।